तो हमारा आज का टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। हम इसे प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़कर एक यूनिट बनाता है और उस यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। हमने इससे पहले टीआरएनए पढ़ा था और टीआरएनए में हमने देखा था कि टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लाता है, लेकिन वो जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको आपस में जोड़कर प्रोटीन बनवाना पड़ेगा। अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और उस पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और उसी वही जो एक यूनिट बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। तो राइबोसोम जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ेगा, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड को बनाकर वो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। राइबोसोम को हम लोग राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, 70S टाइप का राइबोसोम और 80S टाइप का राइबोसोम। यहाँ पे ये जो S है, इस S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि जब भी राइबोसोम को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा गया और इसमें इसको बहुत तेज़ी से जब घुमाया गया ना, तो ये जिस जगह पे जाके इसका सेडिमेंटेशन हुआ है ये उसकी लिमिट है कि कहाँ पे जाके ये सेडिमेंट हो रहा है। तो 70S वाला 70 पे हुआ है, 80S वाला 80 पे हुआ है, इसलिए 70S वाले को 70S राइबोसोम कहते हैं और जो 80S पे सेडिमेंट हुआ है उसको 80S राइबोसोम कहते हैं। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी में राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन उनमें कैसा राइबोसोम होता है, 70S टाइप का। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम होता है, उसके पास 70S राइबोसोम होगा। क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर की। तो राइबोसोम में सिर्फ 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है आरएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। आरएनए का मतलब क्या, राइबोसोमल आरएनए। ऐसा आरएनए जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट है या राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बना रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए। और प्रोटीन, राइबोसोम में सिर्फ ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक। और इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। मतलब कोई भी राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट्स है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। एक सब यूनिट थोड़ी छोटी होगी जिसे हम बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट, दूसरी सब यूनिट थोड़ी सी बड़ी होगी जिसे हम बोलेंगे लार्जर सब यूनिट। और ये जो दोनों सब यूनिट होती है ना, ये अलग अलग साइटोप्लाज्म में घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि दोनों सब यूनिट आपस में हमेशा मिली रहती है, नहीं। और जब मैग्नीशियम Mg2+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है तब ये दोनों सब यूनिट आपस में आके जुड़ती है। तो दोनों सब यूनिट के आपस में जुड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, Mg2+। अब यहाँ पे हम दोनों राइबोसोम 70S और 80S का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आपको राइबोसोम दिखाया गया है ये 70S राइबोसोम है और ये दूसरा वाला 80S है। मैंने अभी आपको बताया कि एक स्मॉलर सब यूनिट होगी, तो ये वाली कौन सी है, स्मॉलर सब यूनिट है, और ये वाली है लार्जर सब यूनिट। ऐसे ही 80S में भी ये वाली स्मॉलर सब यूनिट और दूसरी वाली लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 70S की अगर हम बात करें तो 70S में स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S की और लार्जर सब यूनिट होती है 50S की। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो दोनों को जोड़ने में यहाँ पे 80 आ रहा है, यानी कि जो 70S वाला राइबोसोम है उसमें 2 सब यूनिट है, एक है स्मॉलर और दूसरी है लार्जर। स्मॉलर वाली सब यूनिट है 30S की और लार्जर वाली सब यूनिट है 50S की। अब इन दोनों को यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो 80 आएगा, तो फिर ये 70S कैसे हो गया। तो आप देखिए जब राइबोसोम में जब दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ी हुई थी तब इसको जब हम लोगों ने बहुत फोर्सफुली इसको घुमाया ना, तब ये जिस जगह पे जाके सेडिमेंट हुआ वो था 70S, ठीक। लेकिन जब दोनों की सब यूनिट अलग अलग हो गई और तब हमने इसको अगर टेस्ट ट्यूब में इसको घुमाया तब यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट थी वो कहाँ पे सेडिमेंट हुई, 30S पे। और जो लार्जर वाली सब यूनिट है वो कहाँ पे सेडिमेंट हुई, वो सेडिमेंट हुई 50S पे। तो दोनों अलग अलग जगह पे सेडिमेंट हुई, तो हम इसे मैथ्स की तरह जोड़ नहीं सकते कि 50 और 30 80S हो गया, नहीं, ये अलग चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो राइबोसोम की स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए ये वाली इसकी लार्जर सब यूनिट है और ये वाली इसकी स्मॉलर सब यूनिट है।
तो ये दोनों अभी अलग है, ये स्मॉलर और ये लार्जर, लेकिन जब ये आपस में मिलेंगी ना तो ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ना थोड़ा सा ओवरलैप कर देती है इसको, मतलब ये लार्जर सब यूनिट का थोड़ा सा पार्ट जो है वो ओवरलैप्ड हो जाता है दोनों आपस में, तो लगभग वो जो डिफरेंस आ रहे हैं ना वो इसी में कवर हो जाता है जब ये दोनों सब यूनिट साथ में होती हैं तब। तो इस तरीके से हम लोग इसकी सब यूनिट्स को निकालते हैं। वहीं अगर हम बात करें ATS की, तो ATS में भी देखिए स्मॉलर सब यूनिट होती है 40 की और लार्जर होती है 60 की। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 100 आएगा, लेकिन हमें ऐड करना ही नहीं है, ठीक है। तो जब हमने इसको टेस्ट ट्यूब में अलग से किया तो इसका सेडिमेंटेशन हुआ 40 पे, टेस्ट ट्यूब पे लार्जर वाली का सेडिमेंटेशन हुआ 60 पे, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट बनी किसकी होती है। तो 70S की अगर बात करें तो 70S में RNA भी प्रेजेंट होगा और 70S में प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कोई भी राइबोसोम है उसमें दो ही चीज़ें हैं, RNA है या फिर प्रोटीन है। अब यहाँ पे जो RNA प्रेजेंट होता है वो RNA है 16SR RNA, ये RNA यहाँ पे प्रेजेंट होता है और टोटल यहाँ पे 21 प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसकी स्मॉलर सब यूनिट बना रही होती है। और इसकी अगर लार्जर सब यूनिट की बात करें तो लार्जर सब यूनिट में भी दो ही चीज़ होंगी, एक तो होगा इसका RNA और दूसरा होगा इसका प्रोटीन। तो यहाँ पे कौन कौन से RNA और कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें दो तरीके के RNA प्रेजेंट होते हैं। एक होता है 23SR RNA और दूसरा इसमें होता है 5SR RNA। ये दो RNA कहाँ प्रेजेंट है, इसकी लार्जर सब यूनिट पे, और प्रोटीन इसमें 34 प्रोटीन से मिलकर 70S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट बनती है। अब अगर हम ATS में देखें तो ATS की जो स्मॉलर वाली सब यूनिट है उसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, RNA, और दूसरा क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन। यहाँ पे जो RNA प्रेजेंट होता है वो होता है 18SR RNA और यहाँ पे जो प्रोटीन है वो 33 प्रोटीन मिलके इसकी स्मॉलर सब यूनिट बना रहे हैं। और ATS की लार्जर सब यूनिट की बात करें तो यहाँ पे भी RNA प्रेजेंट है और प्रोटीन। RNA प्रोटीन हर जगह होगा क्योंकि सिर्फ यही दो चीज़ें राइबोसोम में होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे RNA कौन कौन से प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के RNA देखने के लिए मिलेंगे। एक है 20SR RNA और दूसरा है 5SR RNA एंड थर्ड है 5.8SR RNA। ये 3 RNA आपको देखने को मिलेंगे ATS की लार्जर सब यूनिट में और यहाँ पे टोटल प्रोटीन्स होती हैं 40। तो अब आपको यहाँ पे मैंने सभी सब यूनिट में कौन कौन सी RNA होते हैं और कितने प्रोटीन्स होते हैं मैंने आपको बता दिया है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि RNA जो होता है वो कैटालिटिक एक्टिविटी करता है, यानी कि इसमें कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो कैटालिटिक एक्टिविटी इसकी करवा रही होगी। तो वो कौन सी चीज़ होती है, अब यहाँ पे जो 23SR RNA होता है लार्जर सब यूनिट का, 23SR RNA होता है, और ATS में जो लार्जर सब यूनिट का 28SR RNA होता है। ये दोनों ही कैटालिटिक होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट कैटालिटिक होता है, तो कौन सा RNA कैटालिटिक होगा। 23SR RNA कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है 70S राइबोसोम में, ठीक है। कौन सी यूनिट पे होता है, लार्जर सब यूनिट पे होता है, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग ATS की बात करें तो उसमें जो लार्जर सब यूनिट में RNA जो कैटालिटिक एक्टिविटी का होता है वो होता है 28SR RNA। तो ये कैसा होगा, कैटालिटिक होगा। कहाँ प्रेजेंट है, ATS RNA में प्रेजेंट है। कौन सी यूनिट में, सब यूनिट में प्रेजेंट है, लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट है। अब कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा कौन, इस पेप्टाइड बॉन्ड को वही RNA बनाएंगे जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी कि अगर 70S वाले की बात करें तो वहाँ पे 23SR RNA ये काम करेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का, और अगर 80S RNA में बात करें तो वहाँ पे 28SR RNA काम करेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का। तो ये इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। साथ साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक वर्ड आता है राइबोजाइम। राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या होता है, राइबोजाइम होता है जब RNA किसकी तरह काम करने लगे, एंजाइम की तरह काम करने लगे, तो हम उसे बोलते हैं राइबोजाइम। राइबो स्टैंड्स फॉर RNA, राइबो शुगर होती है ना, तो RNA, जाइम मतलब एंजाइम। जनरली एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे तो RNA काम कर रहा है ना कैटालिटिक का।
तो यहाँ पे प्रोटीन की जगह आरएनए आ गया, तो ऐसा आरएनए जो एंजाइम के लिए काम करता है उसे हम बोलते हैं, जो एंजाइम की तरह काम करता है उसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो ये राइबोसोम था। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ट्रांसलेशन से पहले जो भी आपको उसके बारे में डिटेल्स देनी थी, जैसे कि राइबोसोम, टीआरएनए, वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।